मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। ओपन वर्ड ब्रॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का ताल्लुक है कि आखिरी हैवान की क्या पहचान है। कि दुनिया में जो आखिरी बादशाहत कायम होगी, आखिरी हैवान कौन है और उसकी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या पहचान या इशारे दिए गए हैं। तो आज का हमारा जो टेक्स्ट है, तो आज का हमारा जो पहला टेक्स्ट है वो दानियल की किताब उसका दूसरा बाब है। तो आइए जल्दी से हम इसकी तरफ देखते हैं। कुछ बैकग्राउंड आपको बता दूं कि दानियल दीगर यहूदियों के साथ बाबिल की असीरी में है। 586 कबल मसीह में नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया तीसरी मर्तबा और शहर को और हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जैसा कि यिर्मयाह नबी के मुताबिक ये पेशन गोई या नबूवत की गई थी कि यहूदी जो है वो 70 वर्ष तक बाबिल में रहेंगे। अब जबकि दानियल बाबिल में है तो नबूकदनेस्सर बादशाह एक ख्वाब देखता है और उस ख्वाब की ताबीर जो है वो कोई कर नहीं सकता, इसलिए तो आखिरकार फिर दानियल जो है वो इस ख्वाब की ताबीर करता है और इसको खुदावंद की तरफ से इसकी ताबीर मिलती है। तो वो ख्वाब क्या था कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूर्ति देखी जिसका सर सोने का और कुछ हिस्सा उसका चांदी का, फिर तांबे का, लोहे का और फिर मिट्टी और लोहे का। तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? तो दरअसल ये 5 किंगडम्स इसमें बताई गई हैं। आइए देखते हैं। 32वीं आयत है दूसरे बाब की। उस मूरत का सर खालिस सोने का और सीना और बाजू चांदी के, उसका शिकम यानी कि पेट और उसकी रानें तांबे की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के। अब आपने गौर करना है कि ये 5 किंगडम्स को जाहिर किया गया है। सबसे पहली क्या है? सोने की, ये बाबिल की सल्तनत को जाहिर करती है। उसके बाद चांदी, मादी और फारस, और उसके बाद तांबे की रानें और शिकम, ये यूनान की सल्तनत जिसका बादशाह सिकंदर आजम था। ठीक है। और उसके बाद चौथी सल्तनत जो कायम हुई वो थी लोहे की यानी कि रोम, सल्तनत रोमा। और उसके बाद नंबर 5 पे है कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की। तो ये कुल मिला के 5 हैं। 1 2 3 4 और 5। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि ये 5 जो किंगडम्स या सल्तनतें बताई गई हैं इसको 4 ही काउंट किया जाता है, यानी कि लोहे की जो टांगे हैं और पाँव को जो है वो इकट्ठा करके एक बना दिया जाता है, यानी कि 4 बना दिए जाते हैं। और इसकी वजह क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि असल जो मसला ये है कि नजरियात को जब फोकियत दी जाती है तो फिर ऐसे ही कलाम को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। क्योंकि मकसद ये है कि दानियल के 7वें बाब में जो चौथी सल्तनत है उसको रोम साबित करने के लिए यहाँ पे आपको नंबर जो 4 है इसको और इसको मिलाकर 4 बनानी पड़ेंगी, जो कि सरासर टेक्स्ट के साथ नाइंसाफी है। तो ये 5 किंगडम्स हैं, इसको याद रखिएगा। दोबारा काउंट कर लेते हैं। सोने का सर बेबीलोन, बाबुल, चांदी मादी फारस, शिकम और राने तांबे की यानी कि यूनान की हुकूमत, टांगे लोहे की यानी कि रोम, और पांव कुछ लोहे और मिट्टी के यानी कि ये नंबर 5। तो याद रखिएगा कि रोम सिर्फ चैप्टर 2 में दानियल के बाब 2 में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रोम सिर्फ यहां पर मेंशन है एज अ 4th किंगडम, लेकिन 5वीं किंगडम जो है बादशाह था वो आखिरी है, नंबर 5। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी मजीद वजाहत की जाती है वो 39वीं आयत में है कि बादशाह को बताया जाता है ताबीर के वो सोने का सर जो है वो तू है, यानी कि नबूकदनेस्सर बाबुल की सल्तनत। और उसके बाद क्या होगी जी? एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, यानी कि मादी और फारस की हुकूमत। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? एक सल्तनत जो है तांबे की, जो जमीन पर हुकूमत, तमाम जमीन पर हुकूमत, यानी कि ये यूनान की हुकूमत, यानी कि सिकंदर आजम की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात की जा रही है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या जी? चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी। ठीक है। तो ये रोम की बात की जा रही है,
चौथे नंबर पे। और इसके बाद क्या है जी 41वें आयत में, और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। ठीक है, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ है, उसमें लोहे की मजबूती होगी। ठीक है, लोहा क्या जाहिर कर रहा है? मजबूती को। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और इसके कमजोर होने की क्या वजह है वो पहले बता दिया गया है कि इस सल्तनत में क्या होगा? तो फिरका होगा, यूनिटी नहीं होगी इस सल्तनत, आखिरी सल्तनत में। तो ये 5 हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा रोम यहाँ पर चैप्टर 2 में नंबर 4 पर है। नंबर 5 जो आखिरी हुकूमत है वो कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की है। तो ये आप डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं एक दूसरी वीडियो में दानियल 7 बाब और उसके बाद फिर 8वां बाब और इस तरह से बाकी जो टेक्स्ट हैं उनको जब उसके ऊपर बात करूंगा तो आपको फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी दानियल दूसरे बाब में 5 हुकूमतें जो दुनिया पर जाहिर होंगी। 4 तक हो चुकी हैं, यानी कि रोम भी की सल्तनत खत्म हो चुकी है, बाबल, यूनान और मादी फारस की भी खत्म हो चुकी है। अब जो आखिरी हुकूमत है वो लोहे और मिट्टी का इम्तिजाज है कि इस सल्तनत में तफरका होगा, यूनिटी नहीं होगी, इसलिए ये कुछ कमजोर है और कुछ ताकतवर है। अगरचे ये कि आखिरी हुकूमत सब हुकूमतों से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर एक कमजोरी है कि ये इसके अंदर तफरका है, यूनिटी नहीं है, कुछ कवी और कुछ ज़ईफ है। तो इसकी जो उंगलियां हैं वो 10 उंगलियां हैं जो कि जाहिर करती हैं 10 जो सींग हैं उनको। ये आगे चल के जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा दानियल 7 बाब के तलक से, तो उसमें आपको मजीद वजाहत हो जाएगी। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि 5 हुकूमतें हैं और आपको कुछ क्लूज मिल गए होंगे। और सबसे अहम बात कि रोम जो है वो आखिरी सल्तनत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर चौथे नंबर पर मेंशन जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं है, आखिरी कोई और है। ये आगे चलकर हम बाकी वीडियोस में आप देखेंगे।